अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.3 एग्जाम्पल और डेफिनेशन करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले है रिकग्निशन ऑफ द मिड पॉइंट। लेट p -2 0 एंड q 2 0 बी द टू पॉइंट ऑन x एक्सिस, यानी ये एक p और q ये दो पॉइंट हैं x एक्सिस पे। Then the origin O 0 0 is the midpoint of P and Q, since OP is equal to 2 and it is equal to OQ. The point P, O and Q are collinear. यानी इनका मिड पॉइंट जो है वो O बनेगा। इसका डिस्टेंस O से और O का इससे डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा। दोनों डिस्टेंस 2 के इक्वल आएंगे और ये तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर होंगे। सिमिलरली the origin of the midpoint of the point P1 0 3 and Q1 0 -3, since OP1 is equal to 3, OQ1 ये तीनों यानी आपस में इक्वल होंगे। P1 से O तक का डिस्टेंस भी 3 होगा और O से Q1 का डिस्टेंस भी 3 होगा और तीनों पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर हैं। And the point P1, O and Q1 are collinear. Next है recognition the midpoint formula for any two point in the plane. Let P1 x1 y1, फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक P1 पॉइंट है x1 y1 and P2 x2 y2 be any point in the plane and R xy, ये R ये वाला point R xy be the midpoint of P1 and P2. P1 और P2 का मिड पॉइंट है on the line segment P1 P2 as shown in figure, जैसे उसने फिगर के अंदर दिखाया हुआ है। If the line segment MN parallel to x-axis and its midpoint are xy, then x2 minus x and is equal to x minus x1। अगर हम लेट कर लेते हैं ये जो mn है ये इस r के साथ कोलिनियर पॉइंट बना रहे हैं और r m और n का मिड है, तो फिर m से r तक का डिस्टेंस x माइनस x1 होगा और r से n तक का डिस्टेंस x2 माइनस x होगा। तो अब अगर हम x दोनों एक साइड पे ले जाएं तो 2x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 हो जाएगा। 2 दूसरी साइड पे डिवाइड करें तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2, यानी अगर हमें x फाइंड करना पड़े तो दोनों x1 और x2 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। सिमिलरली y इज इक्वल टू भी इसी तरह हो जाएगा y1 प्लस y2 बाय 2। दस द पॉइंट आर एक्स वाई, यानी हमारे पास मिड पॉइंट जो होंगे वो इस तरह होंगे x1 प्लस x2 बाय 2 इंटू ये आगे कॉमा लगा के हमने अलग कर दिया x वाली फर्स्ट टर्म को सेकंड वाली y टर्म के साथ। y1 प्लस y2 बाय 2 is the midpoint of the point P1 into x1 y1 and P2 x2 y2। वेरिफिकेशन ऑफ द मिड पॉइंट फार्मूला है आगे P1R x1 प्लस x2 बाय 2 माइनस हमने x1 किया स्क्वेयर डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं प्लस y1 प्लस y2 बाय 2 माइनस y1 स्क्वेयर। 2 एलसीएम लेंगे तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 2x1 हो जाएगा। 2x1 माइनस का और प्लस का x1 तो माइनस का x1 बच जाएगा। इसी तरह 2y1 प्लस का y1 तो माइनस का y1 बच जाएगा। इस तरह 1 बाय 2 ये जो ओवर में 2 है ये हम बाहर कॉमन ले लेते हैं तो x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 बाय 2 P1 P2 डिस्टेंस आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास है x1 प्लस x2 बाय 2 माइनस x2 और y1 प्लस y2 बाय 2 माइनस y2 कर लेंगे।
यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ओवर में 2 नहीं है, 2 लिखने के लिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ओवर में भी 2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 माइनस 2x2 स्क्वेयर, y1 प्लस y2 माइनस 2y2 स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 बाई 2, y1 माइनस y2 बाई 2। अब इसमें अगर हम ये x2 पहले लिख लें और x1 बाद में स्क्वायर इसका ले लें, y2 पहले लिख लें और y1 बाद में इसका, क्योंकि स्क्वायर लेना है तो माइनस वाली टर्म जो है वो इग्नोर हो जाएगी, और वाला 2 बाहर कॉमन ले लें तो ये 1/2 x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर हो जाएगा। दोनों जो हमारे पास है ना, P2 r डिस्टेंस इज इक्वल टू P1 r डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/2 P1 P2 डिस्टेंस। Thus it verifies that r x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2 is the midpoint of the line segment P1 r P2 which lies on the segment, since P1 r distance is plus P2 r distance is equal to P1 P2 distance. If P x1 y1 and q x2 y2 are the 2 points in the plane, then the midpoint of rxy of the line segment PQ is rxy is equal to r into x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2। ये यानी ये फाइनल हमारे पास ये फार्मूला हो गया वेरिफिकेशन के बाद। अब इसमें सबसे पहली एग्जांपल है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए। इसके हमारे पास हैं ऑर्डर पेयर A2 5 और B है -1 और 1। तो इसका हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो मिड पॉइंट का फार्मूला हमारे पास है सॉल्यूशन मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसको हम m का नाम दे देते हैं, तो ये होगा x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल टू m इंटू, अगर इसको हम कह देते हैं x1, ये y1, इसी तरह ये x2 y2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस इंटू -1 बाई 2 5 प्लस 1 बाई 2, ये m हो जाएगा 2 माइनस 1 बाई 2 6 बाई 2, तो हमारे पास m आ जाएगा 1 बाई 2 और 3। हेंस r, इसको हमने m का नाम दिया है, m ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू m 1 बाई 2 3। इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 है, लेट P 2 3 and Q x y are the point on the plane such that R 1 minus 1 is the midpoint of the point P and Q, find x and y। यानी अगर हमारे पास ये P और ये Q दो पॉइंट हैं, ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, इनके मिड में है R, हमें P गिवन है 2 3, R भी गिवन है 1 माइनस 1, तो ये x2 y2 हमने फाइंड करना है, तो ये x1 y1 कह लें। तो सॉल्व करते हैं इसको, सिंस R1 माइनस 1 is the midpoint of P 2 3 and Q एक्स वाई, हम Q को एक्स वाई ले लेते हैं, देन
ये हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 हमारे पास आ गया ये वाला r वाला 1 इज इक्वल टू x, ये प्लस में 2 आ जाएगा +2 बाई 2, दूसरी साइड पे ये -1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा y +3 बाय 2। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू x + 2, 2 1s are 2 इज इक्वल टू x + 2, 2 दूसरी साइड पे ले जाते हैं, 2 - 2 इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी तरह 2 दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 इज इक्वल टू y +3, 3 दूसरी साइड पे ले आए, -2 -3 इज इक्वल टू y, सो y इज इक्वल टू -5। यानी हम ये लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -5। तो हमारे पास जो पॉइंट बनेगा Q वो था xy इज इक्वल टू Q, x की जगह 0 और y की जगह -5। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद है इसकी एग्जांपल नंबर 3। लेट ABC a triangle as shown in below. If M1, M2 and M3 are the midpoint of the line segment of AB, BC and CA respectively, find the coordinate of M1, M2 and M3. Also determine the type of the triangle M1, M2 and M3. हमारे पास A, B, C 3 पॉइंट गिवन है, तो A और B के दरमियान M1 पॉइंट है, B और C के दरमियान M2 और C और A के दरमियान M3 पॉइंट है। हमें M1 M2 डिस्टेंस, M2 M3 और M3 M1 डिस्टेंस फाइंड करना है और फिर बताना है कि इनसे बनने वाली जो ट्राइंगल है वो किस टाइप की है। तो हम सबसे पहले तो मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहला मिड पॉइंट ऑफ AB, इसका नाम है M1 2। फार्मूला है x1 + x2 बाय 2, y1 + y2 बाय 2। सो M1 x1 इसमें है -3 और x2 है 5 बाय 2 और फिर है 2 + 8 बाय 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो M1 आ जाएगा 2 बाय 2 और 10 बाय 2। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो M1 आ जाता है 1 और 2 डिवाइड करेगा 10 को और 5 आ जाएगा आंसर। इसी तरह मिड पॉइंट ऑफ BC फाइंड करते हैं। इसको नाम दिया M2 का, ये हो गया 5 + 5 बाय 2 और 8 + 2 बाय 2। M2 10 बाय 2, 10 बाय 2। सो M2 हमारे पास आ गया 5 5। इसके बाद मिड पॉइंट थर्ड फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट ऑफ CA या AC, इसको M3 का नाम दे लिया, इनटू ये है 5 - 3 बाय 2 और 2 + 2 बाय 2, ये हो जाएगा
M3 2/2 4/2 M3 1 और ये 2। तीनों डिस्टेंस मिड पॉइंट हमने फाइंड कर लिए। अब इनके डिस्टेंस आपस में फाइंड करते हैं। इसमें अब पहला डिस्टेंस फाइंड करते हैं, क्योंकि ये तीनों जो साइड हैं अगर हम फिगर में देखें तो ये एक ट्राइंगल बनाती हैं, तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं द ट्राइंगल M1 M2 M3 has sides with, अब इसकी साइड हम फाइंड विद लेंथ, अब इनकी साइड की लेंथ फाइंड करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन M1 M2 इज इक्वल टू 5 - 1 स्क्वेयर प्लस 5 - 5 स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, ये हो जाएगा 4 स्क्वेयर प्लस 0 स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, 4 4 द 16 प्लस 0 स्क्वेयर रूट, 16 स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू 4। इसी तरह M2 M3 डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, तो ये है 1 - 5 स्क्वेयर प्लस 2 - 5 स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, 1 - 5 यानी -4 स्क्वेयर प्लस 2 - 5 मतलब -3 स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। तो -4 का स्क्वेयर 16 प्लस 3 का स्क्वेयर हो जाएगा 9, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25, स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू 5। इसी तरह M1 M3 डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। 1 - 1 स्क्वेयर प्लस 2 - 5 स्क्वेयर स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू 0 स्क्वेयर प्लस -3 स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, 0 का स्क्वेयर 0 होता है और 3 का स्क्वेयर 9, तो ये 9 का स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू आ गया 3। अब हमारे पास ये जो तीनों इसके डिस्टेंस आए हुए हैं इसको देखें तो ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, एक 4 है, एक 5 है और एक ये 3 है। तो ये हमारे पास ट्राइंगल जो बनेगी वो स्केलन ट्राइंगल बनेगी। M1 M2 डिस्टेंस डज नॉट इक्वल टू M2 M3 डिस्टेंस, और ये भी इक्वल नहीं है M1 M2 M1 और 3 आ जाएगा यहाँ M3 के, मतलब ये 4 डज नॉट इक्वल टू 5 और ये भी डज नॉट इक्वल टू 3। तो इसका मतलब है कि ये जो है स्केलन है। स्केलन के अलावा राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकती है। Hence this is scalene triangle। इसके बाद एग्जांपल नंबर 4 है, लेट O 0 0 A 3 0 and B 3 5 be the 3 point in the plane if M1 is the midpoint of AB and M2 of OB, then show that M1 M2 distance is equal to 1/2 OA distance। ये फिगर में भी इसी तरह शो किया हुआ है। ये है O पॉइंट, ये है A और यहाँ है ये B। AB के दरमियान M1, OB के दरमियान ये M2 और ये इसका डिस्टेंस हो गया M1 M2। ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए 1/2 OA के। तो सॉल्व करते हैं इसको।
सोल्यूशन में सबसे पहले हम ओ ए डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ओ ए डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 माइनस 0 स्क्वेयर प्लस 0 माइनस 0 स्क्वेयर स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू 3 स्क्वेयर प्लस 0 स्क्वेयर स्क्वेयर रूट 3 का स्क्वेयर 9 प्लस 0 स्क्वेयर रूट 9 स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू 3। अब m1 फाइंड करते हैं। m1 इज इक्वल टू m1 इंटू 3 प्लस 3/2 और 0 प्लस 5/2, तो m1 आ जाएगा हमारे पास 6/2 5/2, सो m1 इज इक्वल टू आ गया 3 5/2। इसी तरह m2 फाइंड कर लेते हैं। m2 इज इक्वल टू, ये m2 जो है इक्वल होगा 3 प्लस 0/2 और 5 प्लस 0/2, ये इक्वल हो जाएगा m2 इज इक्वल टू 3/2 और इसके बाद आ जाएगा 5/2। अब हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं m2 और m1 का। m1 m2 डिस्टेंस इज इक्वल टू 3/2 माइनस 3 स्क्वेयर प्लस 5/2 माइनस 5/2 स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, तो ये हो जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा 3 माइनस 3 2 ज़ा 6 स्क्वेयर प्लस 0 स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, ये हो जाएगा -3/2 स्क्वेयर प्लस 0 का स्क्वेयर 0 होता है, 3 का स्क्वेयर 9/2 का स्क्वेयर 4 प्लस 0 स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू 3/2 हमारे पास आंसर आ गया। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हमारे पास गिवन कंडीशन थी कि 1/2 OA इज इक्वल टू m1 m2 डिस्टेंस। According to the given condition, m1 m2 distance is equal to 1/2 OA distance। ये आया 3/2 is equal to 1/2 OA distance हमने फाइंड किया है 3, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे OA की जगह, तो 3/2 इज इक्वल टू 3/2, hence prove that m1 m2 distance is equal to 1/2 OA। जज़ाकल्लाह।